दोस्तों, फिरोजाबाद की रहने वाली सपना सिंह यादव, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 24 साल के आसपास ही होता है, वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ इस तरह हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान, पूरी तरह से दंग भी रह जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ सपना के इस कहानी में। इस कहानी की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ में एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है और फिरोजाबाद, और ठीक उसी उत्तर कोतवाली के अंतर्गत एक जाना माना अब नया कॉलोनी पड़ता है, अब सुदामा नगर। उसी कॉलोनी के रहने वाले होते हैं अब कुंवरपाल सिंह यादव। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है उर्मिला यादव, लेकिन उनके टोटल इधर 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटियां और एक अब बेटा होता है। बड़ी बेटी जिसका नाम अब सपना सिंह यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 24 साल के आसपास होता है। सपना सिंह यादव जो होती है वहीं पास एक महिला महाविद्यालय होता है, उसी में जाकर मौके पर अब बीएड की तैयारी कर रही होती है। इधर सपना के जो माता पिता होते हैं मौके पर उसके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, ताकि हमारी जो बच्ची होती है वह बच्ची कैसे न तैसे कर अपनी ज़िंदगी को संवार पाए। क्योंकि कुंवर सिंह के पास जो होता है अपना खुद का एक दूध का दुकान होता, उसी दुकान की वजह से उनके घर का पारिवारिक खर्चा जो होता है तौर तरीके से चल पाता था। और इसी तरह सपना की अपनी एक छोटी बहन भी होती है अब प्रार्थना, और उससे छोटी बहन होती है मधु, और सबसे छोटी उसकी अपनी बहन होती है भावना, और सबसे छोटा एक इकलौता ही भाई होता है अब इधर आशीष। और इधर आशीष जो होता है चारों बहन का एक लाडला इकलौता भाई होने के नाते आशीष का अपने घर में काफ़ी मान सम्मान भी होता है। लेकिन इधर कुंवरपाल सिंह के जो होता है अपने ही घर में उनके काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के इधर पारिवारिक भैंसें भी होती है, गाय भी होती है, जानवरें काफ़ी सारे वहाँ बंधे हुए होते हैं। उसी की वजह से उनके पास दूध काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक खर्चा अब तौर तरीके से चल पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक जैसे ही अब 26 जुलाई का, तो 26 जुलाई का जब दिन होता है तो उस दिन इधर जानवरों के लगातार अब रमानी की जो आवाज़ होता है उनके अब पड़ोसी के कान में पहुंच जाती है। तो लोग सुनते ही कहने लग जाते हैं कि इधर कुंवरपाल सिंह जो होता है अपने जानवरों को छोड़कर वह कहाँ चले गए, क्योंकि इससे पहले वह तो कहीं जाते नहीं थे, और वह भी दिख रहा है काफ़ी घंटे से जानवर इधर रमा रहे हैं। इस तरह का आवाज़ होने के बाद पड़ोसी जो होते सोचते हैं कि चलो देखा जाए, तो 2-3 पड़ोसी मिलते हैं। मिलने के बाद कुंवरपाल के घर के सामने जैसे पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके घर में इधर ताला लटका हुआ है। बड़े चमे पड़ जाते हैं, और पड़ने की वजह से उधर सोचने लग जाते हैं कि आखिर कुंवरपाल का पूरा परिवार अब कहाँ चला गया। तो इसी बीच वहाँ 2 लड़के खड़े होते हैं, और होने की वजह से वह सोचने लग जाते कि एक बार चलकर अंदर देखा जाए, कहीं कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं। दोनों लड़के जो होते हैं अब बगल में कुंवरपाल के ही अपने छोटे भाई का घर होता है, उन्हीं के पास पहुंचने के बाद उनके घर में ही अब एक जीना लगवाते हैं। उसी के सहारे 2 लड़के जो होता है जैसे ही जाने के बाद आंगन में पहुंचते तुरंत उनकी चीख निकल जाती। इस चीख की जो आवाज़ होती है बाहर खड़े लोगों के कानों में पहुँचती है, उनके मन में शंका हो जाता है। और इसी बीच दोनों लड़के जाते हैं। जाने के बाद अब दरवाज़ा जो होता है खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे में तो ताला लगा हुआ होता है। लेकिन तब तक इसी बीच दोनों लड़के बाहर निकलते हैं, और निकलने के बाद उन पड़ोसियों को सूचना देने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि घर के अंदर जो इधर एक तख्त है, उसी तख्त पर सपना सिंह यादव की डोडी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी हुई है, और उसके दोनों हाथों में और शरीर के काफ़ी हिस्सों पर इधर तार लिपटा हुआ है।
उसकी जो मौत हुई है वह करंट की चपेट में आने की वजह से हुई है और उसकी हत्या की गई है। इस तरह की जानकारी दोनों लड़कियों के द्वारा जब कुंवर पाल के अपने पड़ोसी पाते हैं, तुरंत उसी समय समझ जाते कि सारा माजरा अब क्या हो सकता है। और तब तक गांव के काफ़ी लोग जो होता है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच अब इसकी जो सूचना होता है अपने ही कोतवाली में दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी अब शशिकांत शर्मा अपने चंद मिनट के अंदर जो होता है अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद कुंवर पाल के घर पहुंचते देखते हैं कि ताला लटका हुआ है। ताला को उसी वक्त अपने सिपाहियों की मदद से तोड़वाते अंदर जाते देखते कि सही में सपना सिंह यादव पूरी तरह से वहीं तख्त पर मृत अवस्था में अब पड़ी हुई है। दोनों हाथों पर और काफ़ी जगह उसके तार लिपटे हुए होते हैं। बगल में स्विच बोर्ड भी पड़ा होता है, उसी की मदद से तार उसके शरीर पर लगाया गया था। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, सपना की मौत ही करंट की एक वजह बन गई। पुलिस की टीम जब पता लगाती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है तो पता चलता है घर में कुंवर पाल का अपने परिवार में कोई सदस्य भी मौजूद नहीं है। पुलिस का शंका जो था पूरी तरह से अब कुंवर पाल के ऊपर टिक जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से उस एरिया में कुंवर पाल के बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता है। तब तक पड़ोसी की टीम पहुंच जाती है। पड़ोसी की टीम अपने हिसाब से जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि कुंवर पाल के घर में ना लूटपाट का कोई इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है और ना किसी जोर जबरदस्ती से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है कि आखिर जब अंजाम नहीं दिया गया है तो आखिर इस सपना की हत्या का अब कारण कौन और क्यों बन गया। इस तरह की जानकारी लेने के पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले सपना के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है तो थाने में मौके पर इधर एक व्यक्ति अब हाफता डाफता पहुंचता है और अपना नाम इधर अभिनय राणा बतला देता, कहने लग जाता कि साहब हम जो था फिरोजाबाद जो पड़ता उसी में लोहिया नगर पड़ता, वहीं के रहने वाले हैं। साहब सपना सिंह यादव ज्योति कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी खुद की नई नवेली पत्नी है। और साहब उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि साहब उसके अपने पिता अब कुंवर सिंह यादव और साथ में उनकी अपनी पत्नी उर्मिला और साथ में उसके परिवार वालों ने मिलकर की है। और इस तरह की जानकारी वहाँ के जब थाना प्रभारी पाते हैं उनको भी यकीन हो जाता है कि सही में सपना जो होती है इधर अभिनय राणा की अपनी पत्नी है, क्योंकि अभिनय राणा जो होता है थाना प्रभारी को काफ़ी सारे फोटो और अपने विवाह के काफ़ी सारे सबूत भी दिखा, जिसके बाद पुलिस की टीम को उसी वक्त यकीन हो जाता है। होने की वजह पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है और साथ में बगल में खड़े हुए जिलाधिकारी भी होते हैं। उनके साथ अभिनय राणा पूरी तरह से अपनी मन की बात रख देता है और थाना प्रभारी एक्शन में आने के बाद अब सोच लेते हैं इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसीलिए अभिनय राणा की तारीफ पर पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और पुलिस की जो टीम होती है कुंवर पाल सिंह यादव और उनकी पत्नी और साथ में उनके पूरे परिवार की तलाशी के लिए और मुखबिरों की व्यवस्था करा देती है और इधर मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगा दी, जल्द जल्द कुंवर पाल के बारे में कुछ अता पता चल जाए। लेकिन इधर कुंवर पाल की तलाशी करते करते लगभग 15 दिन का वक्त निकल जाता है और तभी ठीक जैसे ही अब 11 अगस्त साल 2000 अब इधर 14 का वक्त होता है, उसी वक्त मुखबिरों को सूचना मिलता है। कुंवर पाल जो होता मौके पर अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ। इस तरह की जानकारी पाने के बाद पुलिस की टीम होती है अब मुखबिरों की मदद से वहां उस स्थान पहुंच जाती है और वहीं से कुंवर पाल को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद पुलिस की टीम जैसे ही अब कुंवर पाल से पूछताछ करती है उनकी बेटी अब सपना सिंह की हत्या के बारे में पहले अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस के सामने काफ़ी घुमाने फिराने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत हो जिसकी वजह से बड़ी जल्दी कुंवर पाल सिंह जो होता है अपनी बेटी सपना सिंह यादव की बड़े बेरहम तरीके से अपने हाथों से की गई हत्या की बात को अस्वीकार कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो कुंवर पाल सिंह यादव और बगल में खड़ा हुआ अभिनय राणा अब मिलकर जो इधर सपना सिंह की प्रेम कहानी के बारे में हत्या के बारे में जो सच्चाई रखते हैं, जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का जो होश होता है वह पूरी तरह से अब खो सा जाता है। सपना के जो पिता होते हैं कुंवर पाल सिंह का अपने एरिया में जो होता है काफ़ी रुतबा होता है, क्योंकि उनका जो होता है बड़े बड़े विधायकों से काफ़ी दतकटी तरह की दोस्ती होता है, जिसकी वजह से उनके अपने दो साले होते हैं अब इधर रमाकांत और साथ में शशिकांत, दोनों का जो होता है
और उधर नेतागिरी में तो तरीके से क्षेत्र में रुतबा होता है। इसी रुतबा की वजह से अब इधर उमाकांत की जो अपनी बहन होती है उर्मिला और उसके जो अपने जीजा होते हैं कुंवर पाल सिंह का भी अब रुतबा बना होता है। इसी रुतबे की बदौलत जो होता है कुंवर पाल सिंह का अपना खुद का एक पुश्तैनी ज़मीन होता है जो फिरोजाबाद के ही जो सिरसागंज पड़ता है उसी में ही एक सिकरवा महू पड़ता है उसी में होता है। उनका काफ़ी खेतीबाड़ी वाला ज़मीन भी होता है जिसकी वजह से उन्हें अब बट्टे के हिस्से की भी पैसे मिल जाया करते थे। अब इसी के बदौलत जो होता है कुछ साल के अंदर जो होता है अब पहुंचने के बाद ठीक है सुदामा नगर में एक आलीशान मकान बनवा लेते हैं। उसी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जब रहना शुरू कर देते हैं तो काफ़ी सारे जानवर भी पाल लेते हैं और उसी की वजह से उनके पास दूध भी आने लग जाते हैं और ठीक उसी के बदौलत जाकर अब दूध का डेयरी भी खोल लेते हैं और उसी से उनका पारिवारिक खर्चा भी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उनकी अपनी सबसे बड़ी बेटी जो होती है सपना, और सपना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन सपना के जो सपने होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे वाले होते हैं क्योंकि सपना को एहसास हो चुका था कि हमारी जो खूबसूरती है ठीक हमारा आने वाला बल बनेगी। यही सब सोच साथ कर सपना जो होती है अब काफ़ी युवक के सामने जब पढ़ने के बाद अपने भाव को दिखाती तो लोग जो होता है सपना को देखकर अब सपना भी सजोना शुरू कर देते हैं। काफ़ी युवक जो होता है सपना के प्यार में अपने सपने को पूरा करने के लिए अब सपना के सामने जो होता है भरपूर वादे करते हैं, लेकिन सपना जो होती किसी भी युवक को उधर अपने मन मुताबिक भाव ना देती, जिसकी वजह से काफ़ी युवक जो होता सपने के प्यार को पाने के लिए आए दिन गलियों में घूमना फिरना अब चालू कर देते हैं। लेकिन सपना अपने ही गांव के बाहर एमजी कॉलेज होता उसी में जाकर और तभी उसकी जो मुलाकात होता वह मुलाकात जाकर अभय राणा से हो जाता है। अभय राणा का अपना जो परिवार होता ठीक है इधर फिरोजाबाद में ही एक लोहिया नगर पड़ता वहीं होता है। अब उसके अपने पिता होते हैं शिशुपाल सिंह अब जादौन, उसके परिवार में उसकी अपनी माँ होती है अब प्रेमा देवी जादौन, उसका एक अपना बड़ा भाई होता है अभिनंदन अब जानौद। उसका परिवार जो था काफ़ी खुशीमय तरीके से होता है क्योंकि उसके जो अपने पिता होते हैं अब शिशुपाल सिंह जादौन मौके पर यूपी पुलिस में उनकी तैनाती होती है जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है तो तरीके से चल पाता था। लेकिन इसी बीच जैसे ही अब मौके पर उसी कॉलेज में अभिनंदन राणा का एडमिशन होता तो 12वीं में कराने के बाद उसकी जो ज़िंदगी होता है तब तरीके से चल पड़ती है। और तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर सपना जो होती है कोचिंग संस्था से और निकलती है क्योंकि उसी संस्था में जो होता है अब इधर अभिनय राणा भी पढ़ाई किया करता था और पीछे पीछे अभिनय लग जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर चलता तो अचानक सपना बड़ी तेज़ चीख पड़ती है तो वहाँ पहुँचता देखता कि सपना के पैर में बड़ी तेज़ से ब्लड बह रहे हैं। वह समझ जाता कि बस करो सपना को चोट लग गया है और तुरंत सपना को ले जाने के बाद अस्पताल पहुंचता है, वहाँ मरहम पट्टी कराता है और उसी दिन से सपना के मन में अब इधर अभय राणा के लिए थोड़ी बहुत प्यार जाग जाता है। लेकिन अब दूसरे दिन से और सपना अभय राणा के बीच की जो पहले की दूरी बनी हुई थी पूरी तरह से दोनों की दूरी एक हाथों में आ जाती है और फिर दोनों अपनी मन की बात एक दूसरे के सामने करना शुरू कर देते हैं और इस तरह करने लग जाते कि दोनों के बीच बड़ी जल्दी दोस्ती बन जाती है और फिर प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। फिर जो होता है दोनों ज़िंदगी साथ निभाने का वादा भी कर लेते हैं और दोनों का ज़िंदगी को जो सिलसिला होता है बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है इनकी ज़िंदगी का लगभग 5 साल का वक्त बीत जाता है। तो सपना जो होती है तो उस वक्त आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब बीएड की कोर्स करने के लिए ठीक जो होता है दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय में जाकर अब बीएड में एडमिशन ले लेती है। और दूसरी तरफ जो होता है अभिनय राणा को अब बीएसपी का ठेकेदारी मिल जाता है और मिलने की वजह से अब जो होता हुआ काफ़ी सारे अब शराब के और साथ में बियर के विक्रेता बन जाता है। वह काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उसका उठका बैठका मन जिसकी वजह से उसी की बदौलत अब जाकर आगे कई बार खोल लेता है और उसका रुतबा अपने एरिया में बढ़ जाता है। लेकिन उसका जो अपना प्यार होता है वह सपना के लिए अब भी पूरी तरह से उजागर होता है। लेकिन सपना जो होती है जब इधर अपनी दोस्ती को अब साथ में बदलना चाहती थी तभी इसी बीच इन प्रेम संबंधों की जानकारी बड़ी जल्दी जाकर कुंवर पाल से को लग जाता है क्योंकि कुंवर पाल की जो पकड़ होती काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से होती है। और जैसी खबर पाते अपनी बेटी सपना को अपने पास बुलाते कहने लग जाती कि बेटी हमारे सामने सच सच बात रखना, क्या तुम्हारा प्रेम प्रसंग जो होता है अब इधर अभय राणा के साथ चल रहा है। और इधर बेधड़क तरीके से सपना अपने पिता के सामने अपने प्रेमी और अपने प्रेम रिश्ते की सारी बात खोल बैठती है। और इसी बीच जैसे ही खबर पाते हैं कि वह अभय राणा कोई सीधा साधा आदमी बल्कि एक ठाकुर है, इस तरह की बात सुनकर उसी वक्त
अब भड़क जाते अपनी बेटी के ऊपर, जिसकी वजह से तौर तरीके से डांट फटकार लगाते। कुंवरपाल की बात सुनकर सपना जो होती पूरी तरह से सन्न स रह जाती है और उसी वक्त पाबंदियों पर रहने की पूरी तरह से परमिशन दे बैठते हैं। और सपना का अब जो बीएड का जो पढ़ाई होता है वहीं ठप का ठप पड़ जाता है और सपना का जो मिलना होता है इधर अब इन्हें राणा से पूरी तरह से बंद सा हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ हफ्ते का वक्त बीतता है तो सपना दोबारा चोरी छुपे अब जो होता है अब इन्हें राणा से मुलाकात करना अब बढ़ा देती है। अपनी मन की सारी बात अब इन्हें राणा के सामने रखना जब शुरू कर देती है तो अब इन्हें राणा समझ जाता कि हमारे प्यार में जो होता है तुम्हारे परिवार पूरी तरह से अब रोड़ा बन रहे। तो उसी वक्त अब इन्हें राणा अपने पूरे परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में जानकारी दे देता है। और जैसे ही उसके जो पिता थे शिशुपाल इधर जनौत खबर पाते उसी वक्त तुरंत सपना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब इस तरह की मौके पर हिदायत पाने के बाद अब इन्हें राणा जो होता है उसी वक्त सपना के सामने शादी का जिक्र कर देता है और पूरे परिवार वाले जो होते हैं सपना के पूरी तरह से शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन इधर सपना जो होते हैं पूरी तरह से अपने परिवार की ज़िंदगी को दांव पे लगा बैठती वह सोच लेती है कि हमारे परिवार वाले हमारे अगर इर्द गिर्द मंडराएंगे तो हमें उनका कोई इच्छा पीछा नहीं करना। ये सब सोच साच का बिना के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला। दूसरी तरफ कुंवरपाल सिंह जो होते हैं इधर सपना के अब शादी के लिए मौके पर लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं। तभी इधर उनकी जो बेटी होती है इधर सपना एटा का रहने वाला एक जवान युवक होता है उसी के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। लेकिन जैसे सपना को खबर लगता है तुरंत अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाती है। उसकी खबर जो होता है अभिनय को दे देती है। अभिनय खबर पाता है तो उसी समय जो होता है भनसरा कुंवरपाल सिंह का बड़े बड़े नेताओं की पहचान की वजह से पकड़ की वजह से अब वह सीधा का सीधा पहुँच जाते हैं कोर्ट में। और पहुँचने के बाद काफ़ी लोग से मुलाकात करने लग जाते हैं कि अगर हमारी बेटी आपके पास कोई प्रार्थना पत्र लेकर आए शादी का तो इसकी जिक्र हमें हमारे सामने फ़ोन के द्वारा आप दे दीजिएगा। और वहाँ तो तरीके से लोगों को जानकारी भी दे बैठते हैं। लेकिन सपना जब समझ जाते कि हमारे पिता का पूरी तरह से पहरा हो चुका है अब चोरी छुपे को बढ़ावा देने के लिए अभिनय के साथ लग पड़ जाते। तभी साल 2014 का ही वर्ष होता है, मई का महीना होता है। उसी महीने में सपना अपनी बहन इधर प्रार्थना को साथ लेती है क्योंकि प्रार्थना के मोबाइल से कभी कभी जो होता है सपना का इधर अपने राणा से मोबाइल के द्वारा बात हुआ जा करता था और प्लान बन जाता। प्लान बनने की वजह से अब दोनों फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक है इधर प्रार्थना के ही कहने पर इधर सपना घर के बाहर निकल जाती है। और जब निकलती है निकलने के बाद आर्य समाज मंदिर में पहुँचती है और वहाँ पहले से ही इधर अभिनय अपने कुछ दोस्तों अपने कुछ रिश्तेदार के साथ वहाँ खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है दोनों जाकर आर्य समाज मंदिर में तौर तरीके से अब शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रार्थना वहाँ से तौर तरीके से विदाई लेकर अपने घर वापस पहुँचती है और जैसी पहुँचती है तो इधर प्रार्थना के जो माता पिता होते हैं इधर पूछताछ शुरू कर देते हैं। और जैसे पूछताछ शुरू कर देते हैं तो इधर प्रार्थना करने लग जाती है कि वह तो हमें बाजार में चकमा देकर ना जाने कहाँ चली गई, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन प्रार्थना के हाव भाव को देखकर उसके जो पिता होते हैं कुंवरपाल सिंह समझ जाते कि हमारी बेटी पूरी तरह से अब सपना का सपोर्ट कर रही। इसी बात को लेकर अब जो होता है सपना का वहीं बेरहम तरीके से पिटाई कर देते हैं। और तभी इसकी जो सूचना होता है खुद कुंवरपाल सिंह अपने दोनों सालों को देते, उनको पास बुलाते। बुलाने के बाद उनसे राय मशवरा लेने लग जाते, कहीं लग जाते कि आखिर जो होता हमारी बेटी की इस हरकत को अब कैसा तरीके से समझाया बुझाया जाए। अब इसी बीच दोनों के जो साल होते तब तक समझाते बुझाते हैं कि आप जो अपनी बेटी से बात करिए मनाइए दनाइए, लेकिन आपकी बेटी अगर आ जाए तो सही, ना आए तो इसके लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब इन्हें राणा जो होता है सपना को लेता और अपने ही पिता के पास पहुँचता। उसके जो पिता होते हैं जैसे ही देखते हैं, देखने के बाद सपना को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकृति देते तौ तरीके से लग पड़ जाते हैं। और इधर अब अभिनय और इधर सपना के करतूत को देखकर शिशुपाल जो होता है सोचने लग जाते कि इनकी शादी तौर तरीके से ना हो पाए, लेकिन इनकी जो शादी होता है इनकी शादी हम कैसे ना तैसे कर धूमधाम तरीके से अपने ही घर परिवार वालों में अब करवाएंगे। क्योंकि इधर जो होता है तौर तरीके से सामाजिक परंपरा के हिसाब से लोगों को दावत देकर इस शादी की सबके सामने पेश करेंगे। शिशुपाल यही सब बात अपने बेटे के सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है कुंवरपाल का जो फ़ोन होता है सपना के पास जाता है तो सपना बेधड़क तरीके से कह बैठती कि हमने अपने पति का रूप इधर
अभिनव राणा के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब इस बात को सुनने के बाद उसी वक्त कुंवरपाल सिंह पूरी तरह से सनसनाई करने लग जाते कि बेटी तुम चली आओ, इज्जत हमारी क्यों उछालने पर लगी, तरह तरह की बातें करते। लेकिन इधर सपना अपने पिता की एक बात को नहीं सुनती है। दूसरी तरफ अब कुंवरपाल सिंह जो होते हैं अपने एरिया में रहते हुए लोगों को ताने सुन कर इस तरह परेशान हो जाते कि अपनी पत्नी उर्मिला के पास आते हैं और तौर तरीके से बात करते हैं। और उर्मिला और इधर जो होता कुंवरपाल दोनों फैसला लेते हैं कैसे न तैसे कर बेटी को वापस लाया जाए और लाकर समझाया बुझाया जाए तो हमारी बेटी हमारी बात जरूर समझ जाएगी। और दूसरी तरफ जो होता है इधर अभिनव राणा की और मौके पर दूसरी तरफ सगाई का प्रबंध होना शुरू हो जाता। तभी इसी बीच उर्मिला और कुंवरपाल सिंह जो होते हैं उसी जगह पहुंच जाते जहां तैयारी चल रही होती है और उसी समय जाकर शिशुपाल से मुलाकात करते हैं, करने लग जाते हैं कि आप अपने बेटे को समझा बुझा लीजिए कि हमारी इज्जत को कौन उछालने पे लगा हुआ है। हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करवाएंगे, वह भी बड़े धूमधाम तरीके से। और मीठी मीठी बातें जो होता है कुंवरपाल सिंह शिशुपाल जलौन के सामने करते हैं। उनकी मीठी मीठी बातों में इधर खुद शिशुपाल फंस जाते हैं, कहने लग जाती कि बेटा सपना को जाने दो, हम बारात लेकर तौर तरीके से जाएंगे और बहू के रूप में जो होता है सपना को लेकर आएंगे। और इधर बड़ी जल्दी मीठी बातों में अभिनव राणा भी आ जाता है और इधर सपना अपने पिता के साथ उसी वक्त होती है और अपने घर चली आती है। और जैसे ही 25 जुलाई साल 2014 का ही अब रात का वही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त कुंवरपाल सिंह जो होते हैं अपनी बेटी को समझाने बुझाने के लिए अब अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, लेकिन अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। उनकी जो अपनी बेटी होती है सपना एक दीवार देखते अपने पिता को बड़े चमे में रह जाती। उसी वक्त उसके जो पिता होते हैं वो पहुँचते करने लग जाती कि बेटी हमने तुम्हारी जो शादी है अब एटा के रहने वाले उस युवक से तय करा दिया है, तुम्हें उसके साथ शादी करना पड़ेगा। यह बात जैसे ही अंदर बैठी हुई सपना सुनने के बाद उसी समय पूरी तरह से सनस रह जाती है और कहने लग जाती कि पिताजी हम जो होता है रवि नाम के उस युवक से शादी नहीं करेंगे, हमारी शादी तो इधर अभिनव राणा से हो चुकी है, हम तो उसकी अपनी पत्नी भी बन चुके हैं, अर्धांगिनी बन चुके हैं और हमारी उसकी सगाई भी होने वाली है और हम रवि के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। तरह तरह की बातें जो होता है कुंवरपाल सिंह अपनी बेटी से करते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो होती है अब शादी के लिए कतई तैयारी नहीं हो करती, जिसकी वजह से कुंवरपाल सिंह उसी समय सोच बैठते हैं। और इसी बीच अपनी बेटी के पास पहुंचने के बाद वहीं अपना दोनों हाथों से अपनी बेटी सपना के गले पर एक दो तरार से दबा मारा, जिसकी वजह से उसकी बेटी हमेशा के लिए वहीं बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। तभी उनकी जो नज़र होता है वह नज़र जाकर एक नन्ही तारों पर पड़ता है। बस लेते हैं कि अगर हमारी बेटी अगर होश में आई तो कहीं हमें लेना का देना ना पड़ जाए। यही सब सोच साज कर वह तारों को लेते हैं और फिर एक स्विच बोर्ड निकालते हैं, स्विच बोर्ड में दोनों तारों को लगा देते हैं। फिर उसी तारों को अब सपना के शरीर पर कई जगह लपेट देते हैं, फिर बोर्ड के स्विच को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद सपना की मौत बड़े बेरहम तरीके से हो जाती है। वह सोच लेते हैं कि अब जो होता है सपना की वजह से घर में आगे चलकर कोई कला नहीं होगा, लेकिन उनके सामने चंद मिनट के अंदर फांसी के फंदे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के वही चक्कियाँ दिखाई दी, जिसकी वजह से पूरी तरह से डर और सहम से जाती। उसी वक्त की जानकारी अपनी पत्नी उर्मिला को देते। उर्मिला जैसी खबर पाती है वह भी ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समझाते बुझाते हुए अपने साथ लेते हैं और फिर घर के बाहर निकलते हैं और फिर ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जब यह सच्चाई जो होता खुद जाकर कुंवरपाल सिंह रखते तो उसी की वजह से उनकी जो अपनी जो पत्नी होती है उर्मिला को भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और दोनों को ले जाती फिर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर छत्तीसगढ़ के जंग बहादुर होते हैं और इधर आशीराम वर्मा म्यांमार के होते हैं, जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के होते हैं और सुंदर लाल जो मध्य प्रदेश छतरपुर का ही एक अहिरावर वहीं पर रहने वाले हैं और साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर के ही अब सलेमपुर के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं। दिलीप कुमार
इधर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं, और मनोज कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।